साथियों नमस्कार। इस समय हम उपलब्ध हैं, ये यहाँ का मिल्कीपुर विधानसभा सीट है जो कि अयोध्या में जो है ये उपचुनाव को लेकर इस मिल्कीपुर पूरी विधानसभा सीट का जो सियासत है वो काफी गर्म हो चुकी है। और दोनों पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या समाजवादी पार्टी, इस पूरे चुनाव को अपने पाले में खींचने की पूरी जद्दोजहद में जुटी हुई है, जिसको लेकर आप देखे होंगे तमाम खबरें सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही। ऐसे में एक अलग सी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के पीडीए के भगवान कहे जाने वाले, ये देखिए आप देख सकते हैं, उनकी टैटू टीम है जो अनोखे तरीके से प्रचार कर रही है। बहुत वक्त ना लेते हुए सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या पागलपंथी है एक तरीके की जो है। आप लोग बताइए, टैटू लगा के क्या हासिल कर ये पागलपंथी भी समाजवादी पार्टी के ही पास है। दल बहुत है, नेता बहुत है। सुनिए, कोई पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है। हमारा नेता श्री अखिलेश यादव हमारे दिल में रहता है। क्या मिल जा रहा है आपको यहाँ पे? आप इतनी दूर चले आए हैं ठंडी में, और बताइए सबकी अपनी अपनी दीवानगी है। ठंडी तो आपकी भी है, मौसम आपके लिए गर्म नहीं है। आपको भी क्या मिल जाता है? आप अपना काम कर रहे हैं, हम समाजवादी लोग अपना काम कर रहे हैं। आप कहीं नौकरी चौकरी चक्कर में पड़े होते तो अपना पहले 1 साल में 2 करोड़ दिलवा दो, छोड़ दो। जो टैटू बनवा लिए हम लोग को तो नहीं मिलेगा, मान लेते हैं। लेकिन जो 2 करोड़ हर साल मिलने वाला था जी, वो नौकरी आप खुद पा जाओ। आप तो खुद उम्मीद छोड़ चुके हैं और आप हमको नौकरी दे रहे हैं। नहीं, हम तो उम्मीद छोड़े या ना छोड़े, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। आप लोग तो बताइए। हम लोग का चाइना के लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं। हम लोग चाइना के लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। हम लोग हिंदू नहीं हैं। अब ये तो आप सर्टिफिकेट बांटेंगे? नहीं, हम सर्टिफिकेट जो भारतीय जनता पार्टी का भाषा बोलेंगे आप? नहीं, आप भाषा की बात जाने दीजिए। आप बताइए, आप लोग इससे क्या साबित कर? आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी हैं। हम लोग क्या गुंडा हैं? हम लोग एक्ट लगा हुआ है। हम लोग कह नहीं रहे हैं। यहीं पे आए थे जहां आप मौजूद, यहीं योगी आदित्यनाथ जी कहा बोले थे कि देख सपाई बिटिया घबराई। अब बताइए, हम अपनी तरफ से थोड़ी ना बोल। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उस गाड़ी में सपा का गुंडा ये भाषा बोला करते थे। आज तो सपा की सरकार नहीं है। हत्याएं क्यों हो रही हैं? रेप क्यों हो रहे हैं? आंकड़ा सारा समाजवादी से ज्यादा क्यों जा रहा है? आप पढ़े लिखे होंगे तो ऐसे सवाल नहीं दागेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग सर्टिफिकेट मत बांटिए। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू का सर्टिफिकेट बांटते थे, अब पत्रकार भी बांटने लगे कि राष्ट्रवादी हम हैं और आप देशद्रोही हैं। मैं भी हिंदुस्तान का हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं। हम संविधानवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, समझते हैं। यही तो बांट करके, यही तो कह करके 15% वाले कुर्सी पे हैं और 85% वाले बट करके आपस में लड़ करके सत्ता से बाहर हैं। अरे वो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप कैसे बटोगे तो कटोगे, ये कौन कहता था? तो वो तो बताइए, आप बताइए, कैमरा चल रहा है। बटोगे तो कटोगे कौन कहता था? बताइए, किसकी भाषा है? बताइए आप। किसको? योगी जी कह रहे हैं, लेकिन तो सुनिए आप तो सुनिए, मैं आप ही की बात कह रहा हूं। मैं जितना पूछ रहा हूं उतना बताइए। बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने कह दिया। कुंभ में जनता ने समझ लिया, सोचा कि चलो जब योगी जी कह रहे हैं तो व्यवस्था किए होंगे, जुड़ जाते हैं। मात्र 10 करोड़ जुड़ गए, मात्र 10 करोड़ हिंदू जुड़ गए, उनका सब कुछ खुल गया। बोलो खुल गया। अरे नहीं पा रहे हैं 10 करोड़ को, कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ। हम लोग पहले से खानदानी हिंदू हैं। क्या हो गया? क्या वैसा क्या हो गया? आपके घर की अगर माँ मर जाती ना तो आप यहाँ माइक लेकर नहीं घर बैठ के रोते। क्या दर्द आपको नहीं पता है? जिसकी माँ मर गई, जिसकी बहन मर गई, जिसकी भाभी मर गई, किसी का बेटा मर गया, किसी का बेटी में दर्द, उससे जाके पूछिए। और सुनिए, मर गया तो ठीक मानते हैं। एक बाबा आ रहे हैं कह रहे हैं कि जो खचा के मर गया वो मोक्ष प्राप्त कर लिया। कम से कम आपको मिट्टी नहीं मिली। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो खोज रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारा परिवार मर गया, कि हमारा परिवार खो गया, आजीवन खोजते रह जाएंगे। क्यों? जो आंकड़ा छुपाया जा रहा है उसकी देन होगी कि आजीवन खोजेंगे और बहुत लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं, दबा दिया गया, आंकड़ा छुपा दिया गया। और आप लोग अगर सवाल नहीं उठाएंगे, ये हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से। चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। अगर आप लोग जिंदा हो जाएंगे तो ये नेताओं की औकात नहीं है। किसी भी दल की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी नेता की बात कर रहा हूं, डरने लगेंगे। और पहले नेता मीडिया से डरते थे, लेकिन अब नेताओं से मीडिया डर रही है। चला देंगे तो हमारा चैनल बंद हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। दब के रह रहे हैं आप लोग। अरे आप लोग सिर्फ मीडिया को काहे ब्लेम करते हैं? किसको? मीडिया इतना चौथा स्तंभ आप हैं। देख रहे हैं पूरा एक रिपोर्ट वो निष्पक्ष दिखा रहे थे टीवी 9 वाले, निष्पक्ष दिखा रहे थे। 1 2 3 गिन रहे थे जाके वहां मूड़ी धकिया के भगा दिया गया, नहीं दिखाई दिया। जो निष्पक्ष दिखाएगा उसको धकिया दिया जाएगा और जिसके खाते में 5000 पेटीएम प्राप्त हो जाएगा उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब आप यहाँ मिल्कीपुर पे आए हैं, क्या लग रहा है? मिल्कीपुर में पूरा कैबिनेट लगा हुआ है, आप लोग कहाँ उसमें क्या कर पाएंगे? आप बताइए। इतना कैबिनेट लग जाता कुंभ मेले में,
तो जाने बच जाती, जाने बची। और वो जाने कीमती है। मिल्कीपुर तो एक उपचुनाव है, इससे सरकार बननी बिगड़नी नहीं है। इतना ही तत्परता, अगर इतने मंत्री गए स्नान करके चले आए मिल्कीपुर में, ये वर्तमान मंत्री हैं, अगर विपक्ष के नेता जा रहे हैं चले आ रहे हैं तो बड़ा सवाल नहीं है। ये मंत्री अगर वहां लग जाते और खड़ा हो जाते तो इतनी बड़ी भगदड़ नहीं होती, और कहीं ना कहीं प्रशंसा भी मिलता कि मंत्री जी कुंभ को संभाल रहे थे। ये मंत्री जी को जरूरत वहां थी, लेकिन इन लोगों को जरूरत है पहले सत्ता, कुर्सी, मिल्कीपुर। वो तो कहते हैं हम सत्ता के लोभी नहीं है, हम पूरे देश का कल्याण करने आए हैं। आप बता रहे सत्ता के तो लोभी। देसी का तो कल्याण हो रहा है, वो सही कहते हैं, जो कहते हैं वो कर रहे हैं। देसी का कल्याण, देसी के लोग तो मर रहे हैं, वो जो मरे हैं कुंभ में चाइना के थोड़े हैं। छोड़ दीजिए, ये तो कुंभ में मान ले रहे हैं। आपकी बात चलिए, आप जो कह रहे हैं कि आप राष्ट्रवादी, हम लोग देशद्रोही हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं तो मान लें। कोरोना में क्या हुआ था? कफन तक नहीं आता था, लाश तक ढकने को जगह नहीं था। किसकी सरकार थी? और कोरोना में भी सुई लगवाओ नहीं तो राशन नहीं मिलेगा, रोडवेज में टिकट नहीं मिलेगा, रेलवे में टिकट नहीं, ऐसा डरवावलों सो कि जे के 2 डोज ना 30 डोज लगवा ले कि वो टीपी आवत है लगवाओ, नहीं तो हम बम्बई दिल्ली जा ना पाई, विदेश जा ना पाई, राशनवो ना मिली 5 किलो। आज जब मामला पता चला कि सुई का साइड इफेक्ट है, हार्ट अटैक आ रहा है, फोटो ये गायब हो गई, मेन आदमी का फोटो ये गायब हो गई। अरे वो तो गलती से हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, आप लोगों ने। एगो प्रधान गलती करी तो एगो गांव बिगड़ जाई, एगो प्रधान गलती करी तो एगो गांव खाली बिगड़ी, लेकिन अगर एगो प्रधानमंत्री गलती करी तो एगो देश बिगड़ जाई। अगर देश बिगड़ जाई तो वो में तू आईबो, में हम आईब, न तू राष्ट्रवादी बचबो न हम देशद्रोही बचब, दोनों जना चल जाए जी। अरे इतना लोग रोजगार बांट रहे हैं, जनता का, देश के पूरे कल्याण कर रहे हैं। कहीं चाइना पाकिस्तान तो नहीं चला जा रहा है? हमको इसमें भी डाउट हो रहा है। ये मार बांट रहे हैं, लोग तुरंत चाइना मार बांट रहे हैं और किधर मिले नहीं रहा है। खुद से किसान कह रहा मुझे जो है किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो जो महिला कह रही है सिलेंडर मिल रहा है। किसान आपको खूब कह रहा है, और जो लाठी खा रहे हैं 700-800 किसान मारे गए, वो चाइना के थे, पाकिस्तान के थे? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको प्रूफ के साथ जवाब दे रहा हूँ, आप खाली कह दे रहे हैं। वो हमारे ही देश के किसान थे। वो तो कह रहे हैं सब वहाँ खालिस्तानी है, वो सब है फर्जी जो है। वो तो कह रहे थे कि 15 लाख देंगे। आया? अरे अब वो तो आप बताएंगे आया कि नहीं। अरे हम क्या बताएं, जो सुन रहे हैं वही बताएंगे। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हम समाजवादियों को सुनिए, एक ऑफर दे रहे हैं मोदी जी को और आपको भी, सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी को भी। समाजवादियों के खाते में छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि यादव को खाते में भी छोड़ दीजिए, मुसलमान को भी छोड़ दीजिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लिए हैं, सिर्फ सदस्यता लिए हैं, उनको 15 लाख भिजवा दीजिए, मान जाएंगे कि आप दे दिए हैं। चलिए, आप अब अभी जैसे भैया से भी जुड़ जाते हैं, आपका क्या कहना है? सही कह रहे हैं भैया? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ सही कह रहे हैं? आप भी सही आप युवा हैं, जहाँ आपको पढ़ाई पे और जो है लिखाई पे और नौकरी पे ध्यान चाहिए, आप भी टैटू बनवा लिए हैं? आप भी बनवा लिए? मतलब क्या बात है, इससे क्या मिल रहा है आपको? देखिए, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया है, जैसे 100 नंबर हो गया, एम्बुलेंस हो गई, पेंशन हो गई, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं कि मैं गिना नहीं सकता। उनने इतना काम किया है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का एक काम बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकेश यादव। आप यादव हैं तो आप बनवा लिए हैं? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये देखो, हम पासी हैं, लखनऊ से आए हैं, हमारा नाम है दीपक पासी, लाखन पासी के वंशज के, जिन्होंने लखनऊ बसाया। मैं पासी समाज से हूँ और समाज को ही लड़ाया जा रहा है, समझिए। आपका क्या नाम है? गोकुल धोबी। तो ये आप भी बनवाया? पीडीए के साथ है। जब से हमारे नेता ने पीडीए का नारा दिया है, पसीना छूट गया है, पसीना छूट गया है। 24 में रिजल्ट आपने देखा, सरकार होते हुए विपक्ष के लोग सबसे ज्यादा सीट जीत गए। क्यों? तब से दबाया जा रहा है। अरे तो उन्होंने कहा, आपने पीडीए की बात करके अगड़ों को अलग कर दिया है। कोई अगड़ा बताओ हमको। सुनिए, ब्राह्मण या बहस में कोई और बताओ। गोस्वामी, बहुत लोग शिवम गोस्वामी जो बुलंदशहर से है, कह रहा हूँ छोड़ दीजिए। जो विपक्ष के नेता बनाए गए ना, आदरणीय श्री माननीय माता प्रसाद पांडे जी, वो पांडे हैं। जो आप पूछ रहे हैं जवाब, वो पांडे हैं। हमारे नेता सबको लेके चलते हैं। आप लोग तो सवाल डाक देते हैं, यादव हैं, इसमें पासी भी हैं, और मैं यादव होकर के अम्बेडकर को भी बनवाया हूँ, क्योंकि कहाँ क्या करेंगे देख के, क्या करेंगे आप देख के? मैं हवा में, देखिए मैं यादव हूँ। आधार कार्ड दिखाऊं? आधार कार्ड नहीं, बता दीजिए, दिखा दूं। आपने बोला, मैं मान रहा हूँ
लेकिन नहीं मानेंगे ना, यहाँ पे अम्बेडकर जी हैं, आप इन्होंने लोग टीम से है तो आपने पूरे एक बनाया हम होगा समाजवादी टीम के तहत बनाए नहीं। आपके शरीर पे मैं जबरदस्ती बनवाऊंगा, आपको लाखों हजारों करोड़ दूंगा, नहीं आप अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। ये माइक थोड़े है कि कोई भी मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, मैं आपके चैनल के सामने कहता हूँ, चलिए बनवाइए। आप बनवाएंगे? नहीं बनवाएंगे। तो आप फिर वही चीज क्या पागलपंती है? हम खुद दीवाने हैं, हम दीवाने हैं अखिलेश यादव के, जिन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि आगरा एक्सप्रेसवे पे गुलाब को भी बिल्कुल अंधभक्ति चलेंगे। तो ये एक तरीके की आपकी अंधभक्ति हम बिल्कुल बिल्कुल मिल्कीपुर में आप लोग क्या कर रहे हैं? मिल्कीपुर में आप लोग हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। क्या भाजपा के अलावा एक मिनट, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम आए तो आपको दर्द हो रहा है। आपका ना पार्टी है ना फंड है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं बताइए? जनता की तरफ से लड़ अरे रहे हैं। आप यही तो छुपने का सहारा लेते हैं। नेता कहते हैं जनता की सोचते हैं, मीडिया कह रही है जनता की। आप लोग छोड़ दीजिए, वहाँ मर रहे हैं लोग, आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग दिखाते, आप लोग पहले ही सच्चाई दिखा देते। तो आपको मिल्कीपुर में आप बताइए, यहाँ पर अब जब लगातार फंस रही है तो मिल्कीपुर, मैंने पहले ही कहा कि अजीत प्रसाद जीतेंगे लाखों से, बीजेपी वाले देखेंगे आंखों से, और मीडिया चलाएगी अपनी हाथों से।